अच्छा तो आज हम पढ़ेंगे टाइपिकल एसी पावर सप्लाई स्कीम के बारे में। तो टाइपिकल एसी पावर सप्लाई स्कीम ये क्या होता है? असल में हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है, पैदा होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर को हम जो है ना लोड तक पहुंचाते हैं। लोड को क्या है, जो हमारे पास कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जो लोड यूज करते हैं, ठीक है, उस लोड तक जो पावर पहुंचाने के लिए ये इलेक्ट्रिकल पावर डिफरेंट जो है ना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से गुजरता है। इन सारे सिस्टम या इस सारे लेआउट को हम क्या कहते हैं? टाइपिकल एसी पावर सप्लाई स्कीम। जो आपको जो डायग्राम जो है ना दिखाई देता है, ये असल में एक टाइपिकल एसी पावर सप्लाई स्कीम के बारे में। इसमें अगर हम देखें तो स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे जनरेटिंग स्टेशन से होती है, और फिर लास्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये कंज्यूमर है। यानी जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है तो ये कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है? ये पावर जो है ना डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ कंडक्टर से गुजरती है या डिफरेंट डिवाइसेस से गुजरती है। तो इस सारे लेआउट को या इस सारे सिस्टम को हम टाइपिकल एसी पावर सप्लाई स्कीम कहते हैं। अगर ऊपर से हम जब ये लेआउट डायग्राम हम जो है ना एक्सप्लेन करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जनरेटिंग स्टेशन से करते हैं। ये हमारे पास सबसे जो पहला पार्ट है टाइपिकल एसी पावर सिस्टम का, ये क्या है? जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन है क्या? जनरेटिंग स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिकल पावर पैदा होती है। अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड इज कॉल्ड जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशन हम यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करते हैं, विंड यूज करते हैं। इस तरह रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है ना आपने पावर प्लांट में पढ़ा होगा। फर्ज करें कि हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन में जो पावर पैदा होते हैं वो ज्यादातर थ्री फेज जनरेट होता है या पैदा होता है, मगर ज्यादातर हमारे जनरेटिंग स्टेशन में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो क्या है? 11 kV में। इस तरह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लोड करीब हो, नजदीक हो, तो फिर इन 11 kV को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमें ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती। मगर असल में हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है और हमारा जो लोड पॉइंट है या लोड सेंटर है, इनके दरमियान काफी जब डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस पर या डेस्टिनेशन होने की वजह से हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसमिशन यूज करते हैं। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन में हमारे पास फर्ज करें कि पावर पैदा हुआ 11 kV में, तो फिर हम क्या करते हैं? इन 11 kV को एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए हम स्टेप अप करते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए हम इसे स्टेप अप करते हैं। इन 11 kV को जो डायग्राम में दिखाया गया है, फर्ज करें कि हमारे पास एक 11 kV वोल्टेज रीडिंग है। 11 kV को हमने फर्ज करें कि 220 kV में स्टेप अप किया। स्टेप अप करने का मकसद क्या है? स्टेप अप करने का मकसद ये है कि ट्रांसफार्मर पावर रिलेशन के मुताबिक जब वोल्टेज स्टेप अप होता है, यानी प्राइमरी में हमारे पास वोल्टेज 11 kV है और सेकेंडरी में 220 kV है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी साइड पर जो करंट था, करंट की वैल्यू ज्यादा थी। इस तरह सेकेंडरी में जब वोल्टेज स्टेप अप होता है 220 kV तक, तो क्या होता है? जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और हमारे ट्रांसमिशन में जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस I2R के बराबर होता है। यानी ट्रांसमिशन में जो लॉसेस होते हैं वो I2R के बराबर होता है। इट्स मीन द लॉसेस डिपेंड ऑन द करंट स्क्वायर, I square. If we decrease the value of current, then we will minimize the losses. यानी हम लॉसेस को क्यों मिनिमाइज करते हैं? ताकि हमारे ट्रांसमिशन में जब लॉसेस कम हो तो हमारे पावर का ज्यादा पावर हम जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन में वोल्टेज बढ़ाने का मकसद क्या है? ताकि लाइन में जो लॉसेस है वो कम हो। लॉसेस किस वजह से होते हैं? करंट की वजह से होते हैं। तो असल में हमें करंट डिक्रीज करना होता है। वोल्टेज स्टेप अप करना क्या होता है? वोल्टेज स्टेप अप करना करंट को डिक्रीज करना पावर रिलेशन के मुताबिक। तो इस तरह फर्ज करें कि 11 kV को मैंने स्टेप अप किया 220 kV तक। ठीक है, ये 220 kV लाइन, ये 220 kV लाइन ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन फिर जनरेटिंग स्टेशन से
कहां तक आएगी जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये रिसीविंग स्टेशन तक पहुंचेगी। रिसीविंग स्टेशन और इस जनरेटिंग स्टेशन के दरमियान जो लाइन दिखाई दे, आपको जो लाइन दिखाई देती है ना, ये लाइन असल में प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है। हमारे पास पाकिस्तान में हम दो किस्म के ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, वो एक है 220 की लाइन और दूसरा है 500 की लाइन। ये दो किस्म के ट्रांसमिशन लाइन हम पाकिस्तान में एज अ प्राइमरी ट्रांसमिशन यूज करते हैं। बाज ऐसे ट्रांसमिशन होते हैं जिसमें प्राइमरी यूज ही नहीं होता। फर्ज करें कि 11 कीवी को हमने 132 कीवी तक स्टेप अप किया, फिर 132 कीवी को हम डायरेक्टली एक सबस्टेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह इसमें सिर्फ एक ट्रांसमिशन आ गया। ठीक है, अब इसकी तरफ आते हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक रिसीविंग स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन तक जनरेटिंग स्टेशन से जो लाइन आ गया 220 कीवी, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है। इस तरह रिसीविंग स्टेशन उस 22 कीवी लाइन को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा, जो डायग्राम में दिखाया गया है। ये इस 220 कीवी लाइन को, इस 220 कीवी लाइन को स्टेप डाउन करेगा 132 कीवी में। इस तरह हमारा जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है ये किसमें कन्वर्ट हुआ, 132 कीवी में। तो रिसीविंग स्टेशन के साथ डिफरेंट जो सबस्टेशन है ये कनेक्ट होते हैं। रिसीविंग स्टेशन हमारे पास एक मेन सबस्टेशन होता है जिसके साथ कई सबस्टेशन कनेक्ट होते हैं। इस तरह रिसीविंग स्टेशन तक जो लाइन आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। इस तरह ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन फर्दर स्टेप डाउन होकर 132 कीवी में कन्वर्ट होगा। फिर ये 132 कीवी लाइन कहां तक आएगा, सबस्टेशन तक आएगा। ठीक है ना। सबस्टेशन क्या है, सबस्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे पावर की जो है ना उसकी कंट्रोल होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं जो हमारे जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। फिर सबस्टेशन में ये पावर आकर 132 कीवी लाइन, ठीक है, प्राइमरी सबस्टेशन तक आकर वहां पर क्या होगा, वहां पर स्टेप डाउन होगा। ये पावर स्टेप डाउन होकर 132 कीवी से 11 कीवी में कन्वर्ट होगा। सबस्टेशन तक जो लाइन आ गया उस लाइन का वोल्टेज लेवल क्या था, 132 कीवी था, 132 कीवी था। अब ये फर्दर स्टेप डाउन हुआ, इस तरह 132 कीवी से 11 कीवी में कन्वर्ट हुआ। जब सबस्टेशन से फर्दर जो लाइन है ना, नेटवर्क ऑफ कंडक्टर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन सब नेटवर्क ऑफ कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह सबस्टेशन से जो लाइन आती है 11 कीवी, इस 11 कीवी लाइन को हम फीडर लाइन भी कहते हैं या फीडर कहते हैं हम इसे। ये 11 कीवी लाइन किस में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको क्या नाम देते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो 11 कीवी लाइन, ये 11 कीवी लाइन ये क्या है, ये एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फर्दर जो है ना, आपने तो अक्सर पोलो में जो देखा होगा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इनपुट जो लाइन आती है ये 11 कीवी होता है। फिर ये ट्रांसफार्मर इस 11 कीवी को 240 या 400 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये लाइनें जो कि 11 कीवी से 220 या 400 कीवी में कन्वर्ट हुई है, ये लाइनें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, आपने देखा होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस पोल में, इसमें मेन 3 लाइन आती है 11 कीवी, जो कि हम इसे फीडर कहते हैं। फीडर से ये 11 कीवी 220 या 400 कीवी में कन्वर्ट होती है। 220 हमारे पास फेज वोल्टेज होता है, इस तरह 400 हमारे पास लाइन वोल्टेज आ गया। 3 फेज के लिए हम ये लेते हैं। इस तरह फिर फर्दर जो है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हम किसके लिए, कंज्यूमर के लिए कनेक्शन लेते हैं सर्विस लाइन के जरिए। फिर इस सर्विस लाइन एनर्जी मीटर तक आएगा, एनर्जी मीटर से फर्दर एक कंज्यूमर के इसके जो मेन फ्यूज बोर्ड है ना या मेन स्विच है उस तक आएगी, और फर्दर घर में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होगी, वहां पर यूटिलाइज होगी। इस तरह जो सारा जो लेआउट हमने पढ़ा जनरेटिंग स्टेशन से लेकर लोड तक, ये सारा लेआउट ये क्या है, ये हमारे पास एक टाइपिकल एसी पावर सिस्टम का लेआउट है कि किस तरह इलेक्ट्रिकल पावर जो है ना वो जनरेट होता है और फिर लोड तक पहुंचता है।
ठीक है। तो इसमें क्या आ गई मेन पार्ट्स, इसमें जो आ गई स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गई, ठीक है। इसमें ट्रांसमिशन आ गया और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मेन जो पार्ट्स है मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या है हमारे पास, एक है जनरेटिंग स्टेशन जीएस, एक होता है हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन से आ गया रिसीविंग स्टेशन तक, रिसीविंग स्टेशन के बाद हमारे पास आ गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहां पर आती है हमारे पास, सब स्टेशन में आती है। फिर सब स्टेशन के बाद नेटवर्क ऑफ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला स्टार्ट होगा इस तरह। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये फर्दर स्टेप डाउन होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा।